अरुण इस गांव का गरीब लकड़हारा है। जंगल में घूम घूम कर पेड़ काटकर ही उसके दिन कटते हैं और उसका परिवार चलता है। उसके परिवार में एक छोटा भाई राघव और पत्नी मीरा को लेकर ही उसका परिवार है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ चली गई थी भाई? सुबह से उठकर मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम्हारा तो कुछ अता पता ही नहीं है। भाई मुझे भी काम पर निकलना है, क्या बिना खाए ही चला जाऊँ? बताओ। अरे नहीं नहीं, बिना खाए क्यों जाओगे? मैं अभी तुम्हें खाना देती हूँ। दरअसल मैं नदी पर पानी लेने गई थी, वहाँ शिबानी से मुलाकात हो गई। बातों में थोड़ा समय लग गया। तुम बैठो, मैं अभी खाना लाती हूँ। ओहो, तुम फिर से शिवानी की बातें करने लग गई। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि शिवानी से मत बात करो, मत करो, मत करो, मत करो ना। वो अच्छी लड़की नहीं है, हर वक्त हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश करती रहती है। तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आती? अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? शिबानी मेरी बचपन की सहेली है। उसके अलावा इस गांव में मेरा कोई और दोस्त है भी तो नहीं। ओहो देखो भाग्यवान, सबसे बड़ा नुकसान हमेशा नजदीकी लोग ही करते हैं। अरे तुम सावधान रहना, मैं तुम्हें फिर से चेतावनी दे रहा हूँ। हाँ, इतनी चेतावनी देने की जरूरत नहीं। शिबानी कुछ भी कहे, मैं कभी भी उसकी बातों में नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। मेरे इस परिवार में वो कभी कोई झगड़ा नहीं करा पाएगी। देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन अगर मेरे परिवार में कोई परेशानी हुई तो मैं उस शिवानी को छोड़ूंगा नहीं, उसे इस गांव से बाहर निकाल दूंगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। हाँ हाँ। शिबानी अरुण की पड़ोसन है। कभी वो अरुण को बहुत पसंद करती थी, लेकिन अरुण ने शादी की मीरा से। दूसरी तरफ मीरा भी इसी गांव की है, इसलिए बचपन से ही मीरा और शिबानी सहेली हैं। तभी से शिबानी मीरा और अरुण की भलाई कभी नहीं चाहती। क्या रे मीरा, अब तक काम कर रही है? इस घर में आकर तुझे चैन की सांस तक नहीं मिलती, 2 पल भी आराम नहीं मिलता। चुप कर, तू हर बार ऐसी ही बातें करती है। जब भी मिलती है, तेरे पास और कोई बात नहीं है क्या? क्या करूं, तू मेरी बचपन की सहेली है। तेरा ये दुख सुख देखकर मेरा मन नहीं मानता। मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरी सहेली खुश रहे। अगर सचमुच ये चाहती है तो ऐसी बातें मत किया कर। जानती है ना, तेरे जीजाजी को ये सब पसंद नहीं है, और इस परिवार में मैं बहुत खुश हूँ। शायद किसी और परिवार में इतनी खुश नहीं रह पाती। अच्छा, जीजाजी को ऐसी बातें पसंद नहीं है, ये मान लिया। लेकिन तू जो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रही, जो मन मार कर रह रही है, क्या ये जीजाजी समझते नहीं? तू इतनी आगे क्यों बढ़कर बातें करती है? क्या तुझे मेरी बातों की समझ नहीं आती? मैंने कहा ना कि मैं इस घर में बहुत खुश हूँ, यकीन कर। मेरी बात से तू नाराज हो गई? देख, मैं तो हमेशा तेरी भलाई चाहती हूँ, इसी वजह से कह देती हूँ, गलत मत समझना। मैं जानती हूँ तू मेरा भला चाहती है, तू मेरी बचपन की सहेली है। तेरे अलावा इस गांव में कोई भी मेरी इतनी चिंता नहीं करता, लेकिन तुझे भी तो समझना होगा कि मुझे किसमें खुशी मिलती है और किसमें दुख। ठीक है, मैं अब ऐसी बातें कभी नहीं करूँगी, लेकिन अगर मैंने देखा कि तू दुखी है तो फिर मैं जीजाजी को छोड़ूंगी नहीं। अच्छा बाबा, ऐसा ही होगा। राघव अरुण का छोटा भाई है। अरुण लकड़हारे का काम करता है, लेकिन राघव को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं। वो व्यापार करना चाहता है। इसी वजह से उसने कई बार अरुण से पैसे मांगे, लेकिन पैसे ना होने के कारण अरुण नहीं दे सका। क्या रे, ऐसे ही गांव गांव घूमा करेगा क्या, कि कोई काम धंधा भी करेगा? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, मेरे साथ लकड़हारे का काम कर ले। देख, थोड़ी मेहनत में अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। अरे यार दादा, तुम भी ना। अरे तुम इसे थोड़ी सी मेहनत कहते हो? गजब बात करते हो। पूरा दिन जंगल में घूमकर पेड़ ढूंढना, फिर पेड़ से लकड़ी काटना, फिर उन्हें जमा करना,
फिर ढोकर उन्हें ले जाना, फिर बेचना। यार कितना मेहनत का काम है यार, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता तो क्या करेगा तू? दिन भर बस यूं ही इधर उधर घूमेगा? सुन, इस घर परिवार की तुझे कोई चिंता है कि नहीं है? जो परिवार है उसमें तुझे कुछ पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बता। अरे तो मैंने भी तो कितनी बार कहा है मुझे थोड़े से पैसे दे दो ना, मैं कोई व्यापार कर लेता हूँ। लेकिन तुमने कभी दिया तो नहीं, उल्टा मांग रहे हो मेरे से। और खुद को बड़ा भाई कहते हो। बताओ कैसे बड़े भाई हो? बड़े भाई होने का कौन सा फर्ज निभाया तुमने, बताओ। वाह, मतलब तू कहना चाहता है कि मैंने तेरा कोई फर्ज नहीं निभाया? बचपन में माँ बाप मर गए तो तू अपने आप पल गया, मैंने नहीं पाला। मैंने खुद पढ़ाई छोड़ दी बेटा, लेकिन तुझे पढ़ाया और आज तक अपने घर में बिठाकर खिलाया है। क्या ये कोई फर्ज नहीं है, बता? बड़ा फर्ज निभा दिए। अरे किसी को पाल लिए तो क्या एहसान कर दिया क्या? बस इसी बात का ताना मार सकते हो तुम। अगर मुझे पता होता कि बड़ा होकर ये ताने सुनने पड़ेंगे तो शायद कभी तुम्हारे घर का खाना भी नहीं खाता, कहीं और चला जाता, मैं भीख मांग लेता इससे अच्छा तो। अच्छा, तो वही अच्छा होता, क्योंकि तेरे लिए मैंने इतना कुछ किया फिर भी बड़ा भाई साबित न हो सका। मेरी कोई कीमत ही नहीं है ना, तो फिर तुझे इतना अच्छा बनाकर बड़ा किस लिए किया, बता। अरे बस बस बस, अब मुझे कोई फर्ज निभाने की जरूरत नहीं है। अब से मैं खुद जो करूंगा अपने से कर लूंगा। बात करते हैं। उधर अरुण की जमीन के टुकड़े को लेकर उसका और भास्कर बाबू का झगड़ा चल रहा है। भास्कर बाबू इस गांव का मुखिया है, लेकिन गरीबों की जमीन हड़पना ही उसका मुख्य काम है। बोल भोला, उधर अरुण का क्या हाल है? उसने जमीन देने को मना किया क्या? अगर इस बार नहीं माना तो कोई दूसरा रास्ता निकालूंगा। अरे नहीं बाबू, वो ससुरा अरुण नहीं माना। उसे अब अच्छे से सबक देना ही होगा। मेरी बात ही नहीं मान रहा। इस गांव में मेरी बात ना माने ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन अरुण ऐसा ही कर रहा है, क्या करें बाबू बताओ। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। उसे अब एक अच्छा खासा सबक देना ही होगा। मेरी बात नहीं मान रहा ना, और जो इस गांव में मेरी बात न माने उसे इस गांव में रहने का ही कोई हक नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? वही तो बाबू, आपकी बात क्यों मानेगा? अभी अरुण का अच्छा खासा समय चल रहा है। जंगल में घूमकर मुफ्त में पेड़ काटता है और बेचता है, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो आपकी बात क्यों मानेगा? मुझे जमीन दिए बिना मुनाफा कमा रहा है, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। हाँ तो आप करेंगे भी क्या बाबू? अरे क्या करूंगा क्या? एक काम कर, पुलिस को खबर कर दे। पुलिस को मेरे पास बुला, बाकी बात मैं पुलिस से कर लूंगा। इस बार अरुण को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। मतलब आप अरुण को किसी झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भिजवाने का सोच रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा। फिर उसकी जमीन मैं हड़प ही लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो उसका घर बार भी छीन लूंगा। अगर आप ये फैसला पहले ले लेते तो मामला कब का निपट जाता। ठीक है, मैं पुलिस के पास जाता हूँ। जब पुलिस आएगी तो आप सब कुछ समझा दीजिएगा। हाँ ठीक है, जा। कल ही अरुण की आखिरी सुबह होगी, जा। क्या जी, तुम दोनों भाई झगड़कर अब दोनों ही उदास बैठे हो। बीच में मुझे ही परेशानी हो रही है। तुम लोग क्या हमेशा ऐसे ही करोगे? अरे क्या करूं भाग्यवान, बचपन में माँ बाप मर गए, फिर मैंने अपनी तरफ नहीं देखा। छोटे भाई को पाला, पढ़ाया, बढ़ाया। अब वो कह रहा है कि मैंने उसका कोई फर्ज नहीं निभाया। अरे बड़ा भाई होकर भी मैं नाकाम रहा, क्या कहूँ मैं। राघव तो ये सब गुस्से में कह गया। अरे नहीं भाग्यवान, गुस्से में नहीं, मेरे लिए उसका गुस्सा बहुत दिनों से था। ये कोई आज की बात नहीं है। आज बस ये सारी बातें बाहर आ गई हैं तो मुझे पता चल गई। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम दोनों भाई हमेशा झगड़ते हो और फिर उदास होकर बैठे रहते हो। इसमें तुम्हारा क्या फायदा होता है, मैं समझ ही नहीं पाती। अरे बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। मैंने भाई को बिल्कुल बेटे की तरह पढ़ाया लिखाया और अब उसी से कह रहा हूँ कि लकड़हारे का काम कर, तो फिर कहता है कि पढ़ने का क्या फायदा हुआ। हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम राघव को दे देते। लेकिन राघव ये सब नहीं समझता भाग्यवान।
अब तो लग रहा है कि मैं ही भाई के रूप में नाकाम हूँ। मैं अपने भाई की कोई इच्छा पूरी ही नहीं कर पा रहा। ऐसा लगता है कि मैं बड़ा भाई हूँ ही नहीं, नाकारा भाई हूँ। ऐसा मत कहो। अगर तुम ही ये कहोगे तो राघव को बहुत बुरा लगेगा। वो खुद को ही दोष देगा। तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या, बताओ। अभी कुछ नहीं, अभी तुम शांत हो जाओ। चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कल सुबह ही राघव से सब सुलझा लेना। आज जो हुआ है ना, उससे लगता नहीं कि राघव मुझसे बात करेगा। करेगा, जरूर करेगा। चाहे गुस्सा हो, लेकिन वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुम्हारे बिना वो रह नहीं पाएगा। तुम चिंता मत करो। अब चलो सो जाओ, सुबह फिर लकड़ी काटने जाना है। क्या हुआ साहब, मेरे घर पर क्यों आए हैं? जंगल में कोई समस्या हुई है क्या? समस्या तो हुई है, लेकिन जंगल में नहीं, समस्या हुई है तुम्हारे साथ। तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुम जंगल के पेड़ गलत तरीके से काटते हो। क्या मैं गलत तरीके से काट रहा हूँ? यह खबर किसने दी आपको साहब? आप मेरे साथ चलिए, खुद देख लीजिए। मैंने कोई हरा पेड़ काटा हो तो कहिएगा। देखो, देखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हें पकड़ कर ले जाने के लिए आया हूँ, समझे? चलो। अरे ये क्या बात करते हैं साहब, बिना किसी जांच पड़ताल के मुझे पकड़ ले जाएंगे? मैंने कहा ना, चलिए देखिए, मैं सिर्फ सूखे पेड़ काटता हूँ, इससे जंगल साफ होता है। आपको तो मेरा आभारी होना चाहिए कि मैं जंगल की सफाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो तू मुझे सिखाएगा? एक पुलिस को तुम्हारा आभारी होना पड़ेगा है? मेरे पास खबर है कि तुम जंगल के पेड़ों को काट कर तस्करी में शामिल हो। तस्करी करते हो तुम। क्या क्या बात करते हैं साहब? इन झूठे आरोपों पर आप मुझे पकड़ नहीं सकते हैं। ये सब कुछ झूठ है। ये झूठ है या सच, ये सब बाद में देखा जाएगा। पहले तुम मेरे साथ चलो। चलो, और अगर बाद में साबित कर सको कि झूठा है, तभी तुम्हें छोड़ा जाएगा। हाँ, ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन एक बात बताओ, आपको ये खबर दी किसने? जिसने भी दी है वो भी कोई अच्छा आदमी तो नहीं होगा। उसके काम काज की जांच की आपने? अरे, उसके ऊपर कोई शिकायत नहीं आई है, इसलिए जांच करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने ही तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज की और सबूत मौजूद है, इसलिए हमें कार्रवाई करनी ही होगी, समझे? चलो। चलिए, ठीक है। उधर अरुण को पुलिस पकड़कर ले गई। ये बात ना तो राघव और ना ही मीरा जानती थी। गांव वालों से सुनकर उन्हें खबर मिली। दोनों अरुण को छुड़ाने के लिए परेशान हो गए। भाभी भाभी भाभी, दादा को पुलिस पकड़ कर ले गई है। उस समय आप कहाँ थी? आपको कुछ पता नहीं चला क्या? नहीं रे, मुझे भी तो कुछ पता नहीं चला। और अगर ऐसा हुआ था तो तुम्हारे दादा को एक बार बताना तो चाहिए था। और मैं सोच रही थी, दोपहर हो गई, फिर भी तुम्हारे दादा घर क्यों नहीं लौटे? अरे अब क्या होगा भाभी, सुना है दादा पर आरोप है कि वो तस्करी में शामिल है, लेकिन मेरा दादा ऐसा काम नहीं कर सकते। हाँ, हम तो जानते हैं कि तुम्हारे दादा निर्दोष है। उसने कोई गलती नहीं की, फिर भी पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। ये आरोप किसने लगाया, समझ नहीं आ रहा। गांव वाले कहते हैं कि ये आरोप भास्कर बाबू ने लगाया है। अगर ये सच है ना भाभी, तो मैं भास्कर बाबू को छोड़ूंगा नहीं, ससुरे को। वो तो बाद में देखा जाएगा, पहले तुम्हारे दादा को छुड़ाना होगा। लेकिन हम सबूत कहाँ से लाएंगे? बिना सबूत के पुलिस नहीं छोड़ेगी। हाँ, सबूत तो जुटाना ही होगा भाभी। सबसे पहले जंगल जाना पड़ेगा। आप यहीं रहिए, मैं जंगल जाकर देखता हूँ। लेकिन जंगल जाकर तुम करोगे क्या? वहाँ तुम्हें कोई सबूत मिलेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। भाभी, कभी कभी ऐसे स्थान पर भी ढूंढना पड़ता है जहाँ कोई उम्मीद नहीं होती। तुम तो जानती हो, हमारा बुरा समय चल रहा है। हर जगह पूरी कोशिश करनी होगी। ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं भाभी, आप घर पर रहिए। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आकर आपको ले जाऊंगा। ठीक है भाई, सावधान रहना। कौन है रे बच्चा तू इस जंगल में? तुझे पहले कभी नहीं देखा। क्या तू रास्ता भटक गया है? अरे नहीं अम्मा, मैं यहाँ पे सबूत जुटाने आया हूँ। आप यहीं रहती हैं क्या? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। लेकिन तू किस सबूत की तलाश में है?
हो, तो फिर शायद आप मेरे दादा को जानती हो। मेरे दादा यहाँ सूखी लकड़ी काटते हैं, पुलिस वाले उन्हें पकड़ के ले गए। मैं सबूत ढूंढने आया हूँ। मेरे दादा निर्दोष हैं, विश्वास कीजिए। हाँ हाँ हाँ, मैं तेरे दादा को जानती हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान है। चल, मैं तेरी मदद करती हूँ। हैं? लेकिन आप कैसे मदद करेंगी अम्मा? कैसे? तू नहीं जानता। इस जंगल में एक रहस्यमयी तालाब है। जो कोई उससे मदद मांगता है, वो तालाब उसे सच दिखा देता है। इसलिए इसे सत्य का तालाब कहा जाता है। क्या सचमुच अम्मा? अगर इस तालाब से सच पूछें तो वो सच दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं। इसका रहस्य सिर्फ मैं जानती हूँ। अरे वाह, तो फिर मुझे उसका रास्ता बताइए। मैं वादा करता हूँ कि जरूरत ना हो तो किसी को नहीं बताऊंगा। बताइए। ठीक है, ये जो मेरी झोपड़ी है, इसके पीछे पश्चिम दिशा में सीधे चले जाना। वहाँ एक साफ नीले पानी का तालाब मिलेगा। वहाँ सच जानना चाहोगे तो पानी पर सच उभर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। अगर आप मदद ना करती तो मैं कभी सच जान ही नहीं पाता। धन्यवाद अम्मा। हाँ भाभी, यही वो तालाब है जिसका जिक्र अम्मा ने किया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ सच पूछो तो पानी पर सच दिखाई देगा। पता नहीं अम्मा की बात कितनी सच है, फिर भी ऊपर वाले से यही दुआ करती हूँ कि उनकी बात सच निकले, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। तो चलो देर मत करो, हम सच जानने की कोशिश करते हैं। अगर सच सामने आया तो पुलिस को यहाँ लाकर सबूत दिखाएंगे। हाँ, चलो देखते हैं। हे सत्य के तालाब, मेरे दादा निर्दोष होते हुए भी सजा पा रहे हैं। कृपया करके मुझे सच दिखाओ। अब मैं पुलिस को यहाँ बुलाकर यही सच उनके सामने दिखाऊंगी। फिर देखते हैं वो क्या करते हैं। हाँ, सही कहा भाभी। ये पुलिस जनता की कोई सेवा वेवा नहीं करती है, सब घूसखोर हैं। देखो कैसे भास्कर बाबू ने पैसे देकर पुलिस को खरीद लिया और मेरे निर्दोष दादा को पकड़वाया। जरूर वही जमीन का झगड़ा कारण है जिस पर हमारा विवाद चल रहा था। उसी वजह से उन्होंने ये सब किया। रुक जाओ, और नहीं तो क्या, लेकिन मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा भाभी। अब सच सामने आ चुका है और सबूत हमारे हाथ में है। मैं दादा को छुड़ा कर रहूंगा और पुलिस को यहाँ लाकर सब दिखाऊंगा। अगर भास्कर बाबू और उस पुलिस वाले दोनों को सजा मिल जाए तो मुझे चैन मिलेगा। शुक्र है अम्मा ने हमें सत्य का तालाब बताया। पहले थाने चलो, पुलिस को यहाँ लेकर आते हैं। सब कुछ दिखाने पर वो दादा को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। चलो। हाँ, क्या बात है? तुमने कहा था कि तुम्हारे दादा के पक्ष में सबूत होंगे। कहाँ है वो सबूत? मुझे इस जंगल में क्यों लेकर आए हो? कहीं मेरी जान को खतरा तो नहीं है? खबरदार, अगर मुझे कुछ किया अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे कैसी बातें करते हैं साहब, हमें क्या अपनी तरह समझा है? आप जैसे लोगों की तरह हम किसी का नुकसान नहीं करते। हम इतने नीच इंसान नहीं हैं। हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ लाए क्यों हो? जल्दी से ये बताओ, नहीं तो मेरा समय बर्बाद करने पर तुम्हें जेल में डाल दूंगा। बताओ। अरे पहले आप अपनी नौकरी बचाइए, फिर मुझे जेल भेजने का सपना देखिएगा। हे सत्य के तालाब, सच दिखाओ, मेरे दादा निर्दोष हैं या नहीं, साबित करो। देखो साहब, देखो, अब समझ में आया कौन सच है और कौन झूठा। अब बड़ी बड़ी बातें मत करना। बताओ, जेल भेजोगे मुझे? बोलो, भेजोगे जेल? अरे अरे ये सब क्या है? ये जरूर कोई जादू टोना है। ये सब कुछ साजिश है। मैं इसे नहीं मानता। नहीं मानता? आपको मानने की जरूरत नहीं है, हम मान चुके हैं और चाहे तो आपके अफसरों को भी दिखा सकते हैं। फिर आपकी नौकरी बची रहेगी क्या? बताइए, बोलो बोलो। अब देखो, उसकी जरूरत नहीं है। अब बताओ, तुम लोग चाहते क्या हो? कितना पैसा चाहिए? मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। अब बस मेरी नौकरी ना चली जाए।
हमें पैसों की जरूरत नहीं है, बस मेरे दादा को छोड़ दो और सबके सामने साबित कर दो कि वो निर्दोष हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा ही होगा, चलो मेरे साथ। आखिरकार सच के सामने पुलिस झुक गई और दबाव में आकर अरुण को निर्दोष घोषित कर रिहा कर दिया। अरुण के परिवार को भी बताया कि वो फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। साथ ही भास्कर बाबू की चालबाजी का पर्दाफाश भी कर दिया। अरे क्या बात है अरुण, तुम सब लोग मेरे घर के बाहर ये भीड़ लगा कर क्यों आए हो? अब मैंने तो सुना था कि तुम जेल गए थे। ए भैया, छूटे कैसे? पुलिस साहब, आप क्या कह रहे हैं? अब मैं और क्या कहूँ बाबू, जो कुछ सुनना है इन्हीं से सुन लीजिए। मेरे पास अब कहने को कुछ भी नहीं है। सब कुछ सामने आ चुका है बाबू। आपने क्यों ये काम किया ये भी हम जानते हैं। मैं आपको आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, आज के बाद अगर आप मुझ पर या मेरे परिवार पर कोई बात उठाएंगे तो मुझे मजबूर होकर आप पर आरोप लगाना पड़ेगा। हैं? अरे ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं ये सब क्यों करने जाऊंगा? बस 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 कीजिए। आपकी ये नौटंकी बहुत सुन चुके हैं हम, अब और सुनने का इरादा नहीं है। आपके कारण ही इस गांव में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। क्या आपने सोचा आपकी इज्जत खराब नहीं होगी? अरे जरूर होगी। पूरा गांव आपके कुकर्मों की खबर जान चुका है। अब मुझे माफ कर दीजिएगा बाबू, मतलब अब सब कुछ उजागर हो चुका है। मैं आपके पैसे लौटाने आया हूँ, ये लीजिए। अब मैं कभी ऐसे अन्याय वाले कामों में शामिल नहीं होऊंगा। हाँ, और नहीं तो क्या, करना भी नहीं चाहिए ऐसे फालतू काम। दादा ने कहा इसीलिए आपको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैंने तो ये तय कर लिया था कि आपको कभी छोड़ूंगा नहीं, आपको कड़ी सजा दूंगा। बच गए इस बार। बस 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 राघव, रहने दे, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि भास्कर बाबू के लिए इतना काफी होगा। अगर फिर भी नहीं काफी हुआ तो मान लूंगा कि भास्कर बाबू में लाज शर्म जैसी कोई चीज बची नहीं है। बात करते हैं। चलो सब, अगर आगे भी ऐसा कुछ हुआ तो हम भास्कर बाबू को देख लेंगे। अभी यहाँ और झगड़ा बढ़ाकर कोई फायदा नहीं। चलो घर चलते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में भास्कर बाबू की करतूतों की खबर फैल गई। नतीजतन सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। राम राम जी भास्कर बाबू, क्या हुआ? शौक पूरा हो गया? हमेशा दूसरों के रास्ते में कांटे बनकर खड़े रहते हैं, किसी के पीछे ना पड़े तो आपका तो दिन ही अच्छा नहीं जाता। अब मजा मिला, कैसा लगता है? बताइए बताइए। अरे कैसे समझेंगे, इन्हें तो शर्म लिहाज कुछ है नहीं। अगर जरा भी विवेक होता तो क्या इंसान का इतना बुरा नुकसान करते क्या? गांव वाले इनके बारे में क्या क्या नहीं कहते, कितना बुरा बुरा बोलते हैं, लेकिन इन पर कोई असर ही नहीं होता। अरे गेंडे की खाल है इनकी, गेंडे की। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग मेरे बारे में? भूलो मत, मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मुखिया। अरे आपने जो काम किया है ना, उसमें अरुण कभी भी आपको पुलिस के हवाले कर सकता है। फिर भी आपके मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे निकल रही हैं? बड़े आए मुखिया हूँ। हाँ नहीं तो बात करते हैं मुखिया। अरुण इस गांव का कितना अच्छा लड़का है, उसको भी आप नहीं छोड़े हैं? उसको जेल की हवा खिलाकर आपने छोड़ा। कैसे आदमी है आप? अरे खिलाया तो क्या किया गलत, बहुत अच्छा किया। और अगर जरूरत पड़ी ना तो तुम लोगों को भी जेल की हवा खिलाऊंगा। अच्छा देखो भैया देखो, अभी भी आवाज कम नहीं हो रही। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अरुण ने आपको छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अरुण को कहना चाहिए था कि आपको जेल में ही सड़ने दे। सही कहा, फालतू में छोड़ दिया। पूरा गांव इन्हें लेकर छी 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 कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, लेकिन फिर भी इन्हें जरा सी शर्म नहीं है। इनकी इज्जत धूल में मिल गई, लेकिन इन्हें कोई परवाह ही नहीं है। अरे भैया होगी कैसे? इन जैसे लोगों में शर्म नाम की चीज होती है क्या? अरे छोड़ो, जो चाहे करने दो। एक दिन पकड़े जाएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। और नहीं तो क्या, और वो दिन दूर नहीं। अभी भी अहंकार इतना है कि पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे। भूल गए कि घमंड ही पतन का मूल कारण होता है।
अरे जाइए जाइए, मुंह क्या छुपा रहे हैं, जाइए। चाल तो देखो। घमंडी मुखिया। अरे रे 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 रे, जानता है भोला, कभी जब मैं गांव में चलता था लोग मेरे लिए रास्ता बना देते थे, सब मेरे सामने सर झुका लेते थे, और अब वही लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब आपके क्या कहूँ बाबू, आप तो गांव के मुखिया हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत सम्मान करते हैं। अरे मुझे तो कोई इज्जत ही नहीं देता। आपकी वजह से मैं भी मुश्किल में हूँ, न चाय की दुकान जा सकता हूँ, न बाजार सदाई कर सकता हूँ, क्या करूँ। अरे अब तो ऐसा लगता है कि वाकई में मैंने बहुत बड़ा अन्याय कर डाला। अरे इंसान की इज्जत चली जाए ना तो समाज में उसकी कोई जगह नहीं रहती। ये मैं बुरी तरह से समझ गया हूँ। अगर अरुण निर्दोष साबित न होता तो उसी का मजाक बनता। बिल्कुल, और गांव वाले जिसे पसंद नहीं करते ना, उसे किसी हालत में नहीं छोड़ते बाबू। हाँ, सही कह रहा है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गलत रास्ता चुना। अब मुझे सही रास्ते पर लौटना चाहिए, नहीं तो गांव वाले मेरी कदर नहीं करेंगे। अरुण से भी माफी मांगना जरूरी है। मैं तो आपसे कब से कहना चाहता था, पर डरता था कि आप डांटेंगे। अरे नहीं रे, अब बैठने का समय नहीं है। कल सुबह ही अरुण के पास जाकर माफी मांगूंगा, फिर गांव में अच्छे काम करूंगा ताकि लोग मुझे फिर से चाहें। चलो, देर से ही सही आपने समझा बाबू कि इंसान का असली सहारा है लोगों का प्यार। अगर लोग प्यार ही नहीं करेंगे तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, सही कहा। तो फिर कल सुबह तुम भी मेरे साथ चलोगे, दोनों मिलकर अरुण और उसके परिवार से माफी मांगेंगे। हाँ ठीक है बाबू, ऐसा ही होगा। भास्कर बाबू और भोला अपनी गलती समझ गए। शर्मिंदा होकर अरुण के घर पहुंचकर उसके परिवार से माफी मांगी। ये क्या, आप फिर से मेरे घर पर आए हैं क्या? फिर कोई नया षड्यंत्र कर रहे हैं क्या? लेकिन इस बार कहे देता हूँ बाबू, अब आप बच नहीं पाएंगे। गांव वाले सब आपके खिलाफ हैं। अरे अरे नहीं 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 नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। अब मैं कुछ भी गलत करने नहीं आया हूँ। मैं अपने किए पर माफी मांगने आया हूँ। मुझे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी है। वाह 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 वाह, ये नया नाटक कर रहे हैं आप या फिर सच में माफी मांग रहे हैं? दरअसल क्या है कि आप पे भरोसा करना मुश्किल है ना। हाँ, अब तुम्हारी हालत मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यकीन करो अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं अब बाजार भी नहीं जा सकता। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कितनी बातें कहते हैं, सब मुझसे नफरत करते हैं। इस नफरत के साथ जीना मुश्किल है, इसीलिए मैं माफी मांगने आया हूँ। ओह, चलो देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, हम भी आपको माफ करते हैं, लेकिन आगे से कभी ऐसा काम मत कीजिएगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तुम्हारी जमीन को लेकर भी अब कोई झगड़ा नहीं होगा। तुम आराम से अपना काम कर पाओगे। ठीक है, चलिए माफ किया। जाइए, मैं गांव वालों को बता दूंगा कि आप बदल गए हैं, ताकि कोई आपका मजाक ना उड़ाए। हाँ, ठीक है। तुम थोड़ा कह दोगे तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। अपने परिवार से भी कह देना कि मुझे माफ कर दें। हाँ, ठीक है बाबू, कह दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, जाइए। दादा, यही वो तालाब है जिसने तुम्हें निर्दोष साबित करने में मदद की थी। यही है सत्य का तालाब, जिसमें सच्चाई दिखाई देती है। अच्छा, लेकिन एक बात बता, मैं तो इस जंगल को पूरी तरह से जानता हूँ। मुझे तो कभी ये तालाब दिखाई ही नहीं दिया। मतलब मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ ऐसा कोई तालाब है। तुझे कैसे पता चला? सही बताऊं तो मुझे भी पहले नहीं पता था। उस दिन जब मैं तुम्हारे लिए सबूत ढूंढने जंगल में आया, तब मेरी मुलाकात एक बूढ़ी माँ से हुई। उन्होंने मेरी सारी बातें सुनकर कहा कि वो मुझे जानती हैं। फिर उन्होंने इस तालाब के बारे में बताया। अच्छा, क्या बात कर रहा है? इस जंगल में कोई घर बार नहीं है, यहाँ कोई बूढ़ी औरत रहती ही नहीं है। इस जंगल को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बात करता है, यहाँ कोई तालाब या कुटिया नहीं है। अच्छा, तो फिर मैंने किससे मुलाकात की? मैंने किससे बात की? किसने मुझे ये रास्ता दिखाया? अरे मुझे क्या पता किसने दिखाया। तेरी बातें बड़ी रहस्यमयी लग रही हैं। लेकिन जिसने भी ये किया
उसने हमारे भले के लिए ही किया। हम सत्य के रास्ते पर थे, तभी उसने हमारी मदद की। यानी उसकी पहचान हमें कभी पता ही नहीं चलेगी। ये सब उम्र भर हमारे लिए रहस्य ही रहेगा। हाँ, रहस्य ही रहने दो दादा। कुछ रहस्य ही रहने में अच्छे लगते हैं। वैसे भी ये तालाब और कोई नहीं देख पाता। जब भी हम मुसीबत में होंगे, शायद तभी हमें ये तालाब नजर आएगा। शायद किसी दिन उस बूढ़ी माँ से फिर मुलाकात हो जाए, तब मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा और आभार प्रकट करूंगा। उसके बाद अरुण का परिवार किसी भी मुश्किल में इस तालाब के पास आकर मदद मांगता, लेकिन उन्हें कभी उस रहस्यमयी बूढ़ी के दर्शन नहीं हुए। उनके लिए ये तालाब हमेशा रहस्यमयी विचित्र तालाब ही कहलाया। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा दोस्तों, इस गांव में जो तालाब है उसका असली नाम क्या है?